इतिहास में राष्ट्र एक दिन में नहीं बनते। राष्ट्र पहले एक विचार बनते हैं। 1857 के बाद भारत लड़ना सीख चुका था। अब भारत सोचना सीख रहा था और जब सोच एक जैसे होने लगे तो लोग एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। यहीं से राष्ट्रीय चेतना जन्म लेती है। अब जरा 1857 से पहले की भारत की स्थिति याद कीजिए। लोग अपने खुद को अकेला समझते थे। मेरे गांव की समस्या, मेरे इलाके की शोषण। लेकिन 1857 के बाद एक नई बात सामने आई। हम सब एक ही तरह के पीड़ित हैं। यह समझ बहुत खतरनाक थी क्योंकि यह अकेलेपन को एकता में बदल देती है। अब जरा शिक्षित भारतीय वर्ग को फिर देखें। ये लोग अलग अलग प्रांतों से थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन इनके सवाल एक जैसे थे। हम पर शासन क्यों है? हमारे पास अधिकार क्यों नहीं? हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? यहीं से एक साझा भाषा बनने लगी, राजनीतिक भाषा। अब जरा संगठित या संगठन की ज़रूरत समझिए। सोच जब तक अकेले रहती है तब तक वह कमज़ोर होती है, लेकिन जब सोच संगठन पाती है तो वह आंदोलन बन सकती है। 1857 के बाद भारत में पहली बार लोग इकट्ठा होकर बात करने लगे, बहस करने लगे, योजना बनाने लगे। ये खुले विद्रोह नहीं थे, ये वैचारिक मोर्चे थे। अब जरा शुरुआती संगठनों की भूमिका समझिए। ये संगठन सरकार गिराने नहीं आए थे, हथियार उठाने नहीं आए थे। ये मांग करने आए थे और मांग सत्ता को सबसे ज़्यादा असहज करती है, क्योंकि मांग तर्क मांगती है और तर्क डर से नहीं रुकता। अब जरा इन संगठनों की खास बात समझिए। ये सभाओं में मिलते थे, प्रस्ताव पास करते थे, सरकार से बात करते थे। यह छोटा लगता है, लेकिन इतिहास में यह क्रांति की तैयारी होती है। अब जरा एक बहुत गहरी बात है कि इस संगठनों ने लोगों को यह सिखाया, असहमति गुनाह नहीं, असहमति गुनाह नहीं होती। यह बात बहुत नई थी क्योंकि सदियों से असहमति दंड से जुड़ी थी। अब लोग कहने लगे हम सहमत नहीं हैं, और यह वाकई इतिहास बदल देता है। अब जरा अखबार और संगठन का रिश्ता देखिए। अखबार संगठन की आवाज़ बने, बहस को फैलाया, लोगों को जोड़ा। पहली बार भारत में विचार एक शहर से निकलकर दूसरे शहर तक पहुंचने लगे। यह राष्ट्रीय चेतना का सबसे बड़ा संकेत था। अब जरा अंग्रेजों की बेचैनी समझिए। उन्हें हथियारों से इतना डर नहीं लगा था, उन्हें इन बैठकों से डर लगने लगा था। क्यों? क्योंकि यह लड़ाई अब तलवार की नहीं थी, यह वैधता की लड़ाई थी। अगर लोग सवाल पूछने लगे तो सत्ता को जवाब देना पड़ता था, और जब जवाब हमेशा सत्ता को कमज़ोर करता है। अब जरा इस चरण की सीमा समझिए। यह आंदोलन अभी जन आंदोलन नहीं था, यह शिक्षित वर्ग की सीमित था, शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। लेकिन हर बड़ा आंदोलन यहीं से शुरू होता है। पहले विचार, फिर विचार का विस्तार और अंत में जनता। अब जरा इस वीडियो का निष्कर्ष समझिए कि 1857 के बाद भारत ने यह सीख लिया कि बिना संगठन साहस बिखर जाता है और बिना विचार संगठन खोखला हो जाता है। यहीं से भारत धीरे धीरे राष्ट्र बनने लगा। अब यही आज़ादी दूर थी, अभी आज़ादी बहुत दूर थी, संघर्ष लंबा था, लेकिन दिशा तय हो चुकी थी। यह वीडियो हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र पहले दिल में बनता है, फिर कागज पर आता है और अंत में नक्शे पर दिखता है। इतिहास में सबसे खतरनाक पल यही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।